कहते हैं कि सियासत में हर तस्वीर में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है और ये दो नई तस्वीरें भी बड़े मैसेज की ओर इशारा कर रही हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो दक्षिण भारत से आई पुंगनूर नस्ल की गायों को दुला रही हैं। उनमें से एक का नाम भवानी रखते हैं और दूसरे का नाम शिवा। लेकिन इसी दौरान अखिलेश यादव एक अस्तबल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो एक घोड़े के साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं। उसके बाद कैप्शन देते हैं, कद में छोटा है लेकिन लंबी रेस का घोड़ा है। अखिलेश के इस बात पर कुछ लोग कमेंट में तारीफ लिखते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आपको लोकतंत्र नहीं राजतंत्र पसंद है। घोड़ा तो राजा महाराजा रखा करते थे। घोड़े से हमारे देश में मुगल आक्रमणकारी आते थे। घोड़ा युद्ध का सबसे बड़ा संकेत देता है। तो क्या अखिलेश ये संदेश दे रहे हैं कि सीएम योगी से उनकी सियासी लड़ाई और तेज होने वाली है? क्योंकि बीते 30 दिनों में जिस तरीके से दोनों दिग्गज नेताओं ने 3 बार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है, वो साफ इस ओर इशारा करता है। पहले योगी कहते हैं अखिलेश माफियाओं के सरगना है, तो अखिलेश कहते हैं अरे आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। योगी जैसे इस बात का जवाब देते हैं और कहते हैं कि सपा नेता में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अखिलेश मठाधीश और माफिया वाली बात शुरू कर देते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई, डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं, वो नाम, वो नंबर्स। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए। अब तक दोनों के बीच में जुबानी जंग चल रही थी। तभी अखिलेश ने तस्वीर वाला राग छेड़ दिया। योगी ने तस्वीर अपलोड की थी तो सबको सामान्य बात लगी, क्योंकि योगी अक्सर गौ सेवा की तस्वीर डालते हैं, गाय को माता मानते हैं, नवरात्रि में कन्या पूजन और गौ पूजन दोनों करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को कभी किसी ने घोड़े की सवारी करते नहीं देखा। हाँ, इनकी रैलियों में 1-2 बार कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर उनका भाषण सुनने जरूर पहुंचते हैं। तो फिर अखिलेश तस्वीर अपलोड कर आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? जिन पिछड़ों और दलितों की राजनीति अखिलेश करते हैं, वहां तो गिने चुने लोगों के पास ही पहले घोड़ा होता था। तो फिर क्या मुस्लिमों को साधने के लिए योगी ने घोड़े वाली चाल चली है? क्योंकि ये वही अखिलेश हैं जो खुद कहते थे घोड़े की ढाई चाल से बचकर नहीं चले तो शतरंज के खेल में कभी भी मात मिल सकती है। अखिलेश जिस हिसाब से योगी सरकार पर हमलावर हैं, एसटीएफ से लेकर बुलडोजर तक पर सवाल उठा रहे हैं, तो एक सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश ने घोड़े की तस्वीर डालकर कोई ऐसी चाल चल दी है जिसका फायदा उन्हें उपचुनाव में मिलने वाला है? क्योंकि योगी के आक्रामक बयान सुनने के बाद बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि बाबा पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं और अब उनकी पिच हार्ड हिंदुत्व वाली ही होगी। क्योंकि अयोध्या हारने के बाद बीजेपी को ये होश आ गया है कि योगी नीति में दम है और योगी फिलहाल ऐसी बातें हिंदुओं को जगाने के लिए ही कर रही हैं। क्योंकि अयोध्या की उसी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जहां की विधायकी छोड़कर सपा के अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं। ऐसे में मिल्कीपुर जीतने के लिए बाबा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जबकि अखिलेश अपनी करहल सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ बीजेपी बाजी पलटने के मूड में आ चुकी है। इसीलिए जब योगी खुलकर जूस में यूरिन पर बोलते हैं तो वहीं अखिलेश मंगेश यादव और मोहित का पक्ष लेने लगते हैं। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको
और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले।